राजस्थान के उपचुनाव 7 सीटों को लेकर मैं बता दूं कि रिजल्ट जारी हो चुका है और 5 सीट भाजपा के खाते में आ चुकी है। हमारे साथ है प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी, जिनसे बात करेंगे। सर, इस ऐतिहासिक जीत के लिए सबसे पहले आपको बधाई। बिल्कुल, सभी को बधाई। हमारे जो प्रत्याशी थे उनको भी बधाई और वहाँ की जनता को, जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो विश्वास जताया है, वो उसके लिए जनता का भी आभार। और प्रत्येक कार्यकर्ता को ये पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, जो संगठन का एक कार्यकर्ता के रूप में उस कुर्सी पे बैठे हैं, तो जनता को और संगठन को एक विश्वास है प्रत्येक कार्यकर्ताओं के माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इस राजस्थान की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं और एक बूथ में बैठे हुए कार्यकर्ता की सार संभाल कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो माइक्रो मैनेजमेंट इन चुनाव में रहा है, इसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का अपार समर्थन मिला। लगातार मुख्यमंत्री यानी कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता वैसे धरातल पर मजबूती से काम कर रहे थे, मगर खियूसर सीट एक हॉट सीट थी और उस सीट पर रेवत डांगा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बिल्कुल, आप देखिए जिस प्रकार से संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की कड़ी मेहनत के साथ में और सत्ता और संगठन का तालमेल होते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का माइक्रो मैनेजमेंट होते हुए जो कार्यकर्ताओं की संभाल के साथ में उन्होंने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता से स्वयं सुबह से रात तक बात करते थे और इसी का नतीजा है कि जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। और खींवसर जैसी सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। चाहे झुंझुनू की सीट हो, इसमें भी जिस प्रकार का आप देख रहे होंगे, एक परिवार भाव के साथ में पूरी पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ी और इतने विशाल अंतर से आप देखिए 42,000 से ऊपर वोटों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो कहीं न कहीं पूरे राजस्थान की जनता को ये भरोसा है कि हमारा मुख्यमंत्री जहाँ बैठे हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में, संगठन का व्यक्ति जहाँ मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है, तो जनता को विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस राजस्थान की प्रगति और इस राजस्थान का स्थान कहाँ रहने वाला है वो भी जनता को मालूम है। मगर एक कहीं न कहीं जो खटक वाली बात रही, जो कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर जो कद्दावर नेता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वही जोसा की हॉट सीट जिसके लिए रात दिन कहीं न कहीं मेहनत, कड़ी मेहनत थी और वो सीट पीछे रह गई। बिल्कुल, कुछ मतों से हम पीछे रहे, ये स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ कोई कमी रही है वो निश्चित रूप से क्या कमी रही है उसके ऊपर समीक्षा करके आने वाले दिनों में पुनः उसी ऊर्जा के साथ में हम अगले चुनाव में आप देखेंगे और निश्चित रूप से ये सीट पुनः हम भारतीय जनता पार्टी के खाते। कांग्रेस विपक्षी दल लगातार, डोटासरा का कहना है कि पर्ची के बिना कुछ बोल नहीं सकते ये लोग, ऐसा बार बार क्यों दोहराया जाता है? राजस्थान की जनता ने दिखा दिया ना इन चुनाव में कि कौन पर्ची से बोलता है और कौन बिना पर्ची से बोलता है। जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने उन पर विश्वास जताया है और राजस्थान के मुखिया के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से राजस्थान को जो स्नेह दिया है, पार समर्थन दिया, आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 महीनों के अंदर आज तक कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से जो अपनी घोषणा पत्र का 50% काम 10 महीने में करते हैं। आप सोचिए कि 5 साल के कार्यकाल में ये राजस्थान कहाँ जाएगा, किस प्रकार से विकास की गति किस स्पीड से बढ़ रही है, ये जनता को भरोसा है। आने वाले अब चुनावों में जो पंचायतों के, नगर पालिकाओं के जो चुनाव होने वाले आने वाले दिनों में, उनमें भी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का जो स्नेह है और मुख्यमंत्री जी के प्रति जनता का जो स्नेह है वो आपको देखने को मिलेगा। आगे से आगे आप देखिए राजस्थान कहाँ जाएगा। राजस्थान विकसित होगा, इसी को लेकर प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी, जो कि आज भाजपा की ऐतिहासिक जीत 5 सीटों पर हुई है, मैं बता दूं कि लगातार यहां पर उत्साहित है सभी कार्यकर्ता और जो मेहनत थी वो कहीं न कहीं रंग लाई है बीजेपी के खाते में। उसी को लेकर मैं लगातार दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।